बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जी जो लेबर कार्ड है, लेबर कार्ड का एक जो मखसूस पिन कोड दिया जाता है या फिर रखा जाता है। अगर आपने नहीं लिया तो आप भी ले सकते हैं। और इसका जो नाम है, जो शॉर्ट नाम है इसका, उसको कहते हैं PKI। और इसका जो फुल फॉर्म नाम जो होगा वो होगा इसका पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI असल में किस काम आता है, क्यों दिया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन लोग ले सकते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो मौजूदा हालात में जो इन दिनों में न्यू लेबर कार्ड बन रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो खुद ही, जो जैसे ही आपको कार्ड दिया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आप अपना जो मखसूस नंबर है, आप मखसूस जो पिन कोड है वो खुद चूज़ करके रख लें। आपको जो डिवाइस है वो दिया जाएगा और आपने अपना वो 6 हिस्सों का जो कोड है खुफिया वो अपने पास में लिख लेना है और वहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको लेबर कार्ड मिल जाएगा और आपका जो लेबर कार्ड होगा, आपका जो रेसिडेंसी कार्ड होगा वो PKI एनेबल्ड होगा। ये सिम PKI एनेबल्ड भी मिलती है जिसको ई सिम कहा जाता है। तो लेबर कार्ड भी मिलता है। अगर आपने इसे हासिल करना है, आपके पास ऑलरेडी पहले से लेबर कार्ड बना हुआ है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो आप रायल ओमान पुलिस स्टेशन में जाकर, जहां आपने लेबर कार्ड बनवाया था, तो वहां उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इसके मतलब मज़ीद मालूमात जो है वो पुलिस स्टेशन से हासिल कर सकते हैं। असल में इसका मकसद क्या है, ये किस लिए काम आता है और ये क्यों लोग हासिल करते हैं। तो ओमान के अंदर जो गवर्नमेंट इदारे हैं जो ओमान में ई सर्विसेज फराहम करते हैं, तो ये उन तमाम सरकारी इदारों के लिए दरकार बुनियादी ढांचे का तयन करता है। यानी आपने अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन ई सर्विसेज के ज़रिए हासिल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर कोई दूसरी चीज़ वीज़ा के हवाले से ले लें, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पर एंट्री करते हैं, लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन करेंगे तो आपसे ये या तो PKI एनेबल्ड लेबर कार्ड पूछा जाएगा या फिर PKI एनेबल्ड सिम कार्ड के बारे में, जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में कहा जाएगा, तभी आप लॉगिन कर सकेंगे। तो ये जो ई सर्विसेज फ्राहम करते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपका जो लेबर कार्ड है वो PKI एनेबल्ड है तो आप जैसे ही उस कार्ड को डालेंगे कार रीडर में, तो उसके बाद में आपसे वो आपका मखसूस नंबर पूछा जाएगा और आपने वो नंबर डायल करना है। इससे क्या होगा, मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ेगी आपके लिए भी, और जो सरकारी इदारे हैं उनको भी अच्छी तरह से पता चल सकेगा कि ये फ़लाँ आदमी है जिसका ये कार्ड है, जिसने ये नंबर डायल किया है, जो मखसूस नंबर होगा आपका, तो उनको भी सदाकत सामने नज़र आएगी कि ये वही नंबर है। और दूसरी चीज़ कि आपने ये नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, किसी को भी अपना ये लेबर कार्ड जो मखसूस पिन कोड है ये किसी को नहीं बताना है। ये एक मखसूस कोड है और मज़ीद सिक्योरिटी है आपके लिए भी और सरकारी इदारों के लिए भी। यानी सरकारी इदारों के लिए इसलिए कि जिसका ये लेबर कार्ड है और जो ये पिन यूज़ कर रहा है वो आदमी खुद ही है। अगर आपका जो पिन कोड है वो कोई दूसरा यूज़ करेगा तो आपके लिए बाद में मसला बन सकता है। यानी जितने भी ओमान के अंदर सरकारी इदारे हैं जो ई सर्विसेज फ्राहम करते हैं, तो उसमें लॉगिन करने के लिए आपके लिए जो PKI एनेबल्ड लेबर कार्ड है वो काम आएगा। बाकी मज़ीद आप मालूमात इसके हवाले से रायल ओमान पुलिस स्टेशन से हासिल कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी जो सिम के हवाले से है, सिम भी आप जो PKI एनेबल्ड करवा सकते हैं। अगर आपका लेबर कार्ड एनेबल है तो उसके बाद में आप अपनी सिम जो है वो भी एनेबल करवा सकते हैं PKI, यानी ओमान पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।